हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी तरह दिन भर काम में व्यस्त रहिए। तो फुल एनर्जी के साथ काम करिए और अच्छा खासा पैसे कमाइए। जैसा मैं कमाती हूँ आप भी कमा सकते हो, एक दो नहीं, हज़ारों और लाखों। तो उसके लिए आपको कुछ ट्रिक फॉलो करनी होगी जो कि वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख रहे हैं काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। जैसा कि मैंने पोस्ट किया था कि मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा 2-3 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही। उसके बाद धीरे धीरे रिकवर होने के बाद लगभग मुझे 1 महीना लग गया रिकवर होने में। तो उसके बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। तो आप लोगों से मैं सॉरी कहूँगी जो इतने दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और तबीयत जब ठीक नहीं होती है तो फिर किसी काम में मन नहीं लगता है। और ख़ास करके मेरा गला ऐसा बैठा था कि थोड़ा तबीयत ठीक होने के बाद भी आवाज़ से आप लोग थोड़ा बहुत मेरे जान ही पा रहे होंगे कि अभी भी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, वीडियो में वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ। तो आप लोगों का काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था, दीदी आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हो? तो यही वजह थी कि मैं बीमार थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना रही थी। तो अभी टाइम हो गया है 2:30 बजे का, और 2:30 बजे जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं स्कूल से पढ़ाने के बाद डायरेक्ट आती हूँ पार्लर में, और पार्लर के जो भी काम होते हैं मैं करती हूँ। और 4 ही घंटे रहता है मेरे पास पार्लर में बैठने का। भी स्कूल की टाइम बढ़ने वाली है तो हो सकता है और भी कम टाइम देना पड़े पार्लर में। लेकिन मेरा एक शौक़ है सिलाई करना, पार्लर चलाना और जॉब करना। तो मेरा बचपन का सपना था टीचर बनने का, जो कि पूरा नहीं हो पाया। तो प्राइवेट टीचर हूँ, लेकिन काम तो काम होता है, थोड़ा पैसा मिले या ज़्यादा मिले, बस मन लगा के काम करना चाहिए। हर हाउसवाइफ हो या कोई भी महिला हो, घर बैठी है, बेकार समझ रही है खुद को, या लोग उसे बेकार कह रहे हैं, तो उसके लिए आपको खुद प्रयास करना होगा, कदम उठाना होगा। आप सिलाई नहीं सीखे हैं तो सिलाई करिए, सिलाई सीखिए। 0 से शुरुआत करेंगे तभी 100 तक पहुँचेंगे। जब तक आप 0-1 से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप 100 तक नहीं पहुँचेंगे। आपको आत्मविश्वास के साथ काम करना होगा। जब तक आप मन लगाकर काम नहीं करते हैं तब तक कोई काम आपका होता नहीं है। जैसा कि मुझे ही वीडियो में देख रहे होंगे आप लोग कितना काम मुझे होता है। प्रॉपर वीडियो, मेरा पिछला वीडियो देखिए तो मैं स्कूल, घर, पार्लर, जॉब सब कुछ, मतलब घर को भी संभालती हूँ, पूरा काम ही मेरे सर पे होता है। लेकिन मैं कैसे मैनेज कर लेती हूँ, पहले मुझे भी बहुत कठिन लगता था कि कैसे कर पाऊँगी, लेकिन जब आप करने लगते हो तो सब कुछ आसान लगने लगता है। और जो यही लोग हैं कि बोलते हैं कि औरत क्या ही कर सकती है, औरत बहुत कुछ कर सकती है। जो आप जब तक आप दृढ़ निश्चय के साथ अपना काम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों को जवाब देना है हम ही को। हम औरतें अगर घर में बेचारी बन के बैठे रहेंगे तो यही लोग एक्टिव हो जाते हैं और पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं कि ऐसा करती है, ऐसा करती है, कुछ भी नहीं करती, खाना बना के सोती है। तो इस तरह के वर्ड हमारे लिए अगर यूज़ हो रहे हैं तो उसको हमें हटाना है, हमें काम करना है। किसी से पैसा मांगने से बढ़िया है खुद का पैसा कमाओ, थोड़ा कमाओ, 200, 100, 50 जो भी कमाओ, अपना खुद का पैसा होना चाहिए। जब हम किसी से मांगते हैं ना, सबसे ज़्यादा अपने आप को हीन समझने लगते हैं, क्योंकि पैसा मांगने के बाद पता नहीं उतना पैसा मिले कि ना मिले। हर औरत को पैसा कमाना चाहिए, अपनी शौक़, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। कभी अपने हस्बैंड के भरोसे ना बैठिए या किसी के भरोसे मत बैठिए। मेरा यही कहना है, सेल्फ डिपेंड होना सबसे बड़ी खूबी होती है एक औरत में। जिस दिन हम सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं उस दिन एक तो पैसे की तरफ से हमारे अंदर मजबूती आती है, और साथ के साथ समाज के ताने, परिवार के ताने भी दूर हो जाते हैं। उनको ये लगने लगता है कि ये कहती नहीं थी, ये करके दिखा रही है। तो आपको करके दिखाना है, कहना नहीं है कि मैं ये कर सकती हूँ। आप करके दिखाइए, प्रूफ कीजिए खुद को। जब तक आप खुद को प्रूफ नहीं करेंगे तब तक कोई मानेगा नहीं कि आपको क्या कर सकती हैं, आप क्या नहीं कर सकती हैं। तो समाज के तानों का जवाब आपको देना है तो शुरुआत कर दीजिए। और बातों बातों में सूट की सिलाई लगभग धीरे धीरे मेरी होती जा रही है और साइड फिटिंग कर दूंगी। तो ये कस्टमर का था, ये मतलब ये सूट जा चुका है, जिसका भी था कस्टमर अपना सूट लेके चली जा चुकी हैं। और इसके बाद मैं इसी दिन बीमार पड़ गई थी जिस दिन मैं सूट सिली थी। और इसके दूसरे दिन रात को मुझे अचानक से बुखार हुआ और फिर मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, और इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि मैं फिर कम से कम 8 दिन तो अपने बेड रेस्ट ही की। बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं थी, प्लेटलेट्स कम हो गए, हीमोग्लोबिन कम हो गया, मतलब सब कुछ कम होते चला गया। 60-70 हज़ार पे मेरा प्लेटलेट्स हो गया था, और हीमोग्लोबिन आप यकीन नहीं करोगे कि 7 पॉइंट पे आ गया था। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, इस वजह से मेरा काम ब्रेक हो गया था। तो अब मैं फिर कंटिन्यू कर रही हूँ। कहते हैं औरत की ज़िंदगी है तो बैठना है ही नहीं, चाहे खाना बनाना हो, चाहे कपड़े धोना हो, चाहे बच्चों को संभालना हो, आपको काम करना ही करना है। तो क्यों ना हम
इन कामों के साथ अर्निंग की तरफ भी काम करें, क्योंकि बैठना तो हमको है नहीं, कोई हमारे लिए गद्दी बना के तो रखिएगा कि नहीं आप बेड रेस्ट करो। काम करना है तो थोड़े से इनकम की तरफ भी काम कर लेते हैं। तो मेरा यही मानना है हर औरत के लिए, जो भी आपको आता है, जितना भी आता है, नहीं भी आता है तो सीखने का प्रयास करो। खुद के अंदर जब तक कुछ सोचोगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं पाओगे। खुद के अंदर परिवर्तन करना ज़रूरी है। जब तक आप अर्निंग करना सोचोगे नहीं तब तक करोगे नहीं। तो बस आपको यही कहूँगी कि आप अर्निंग करिए। अगर आपको सिलाई आ रही है, डर लग रहा है कैसे सिलें दूसरे के कपड़े, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं शुरुआत तो कठिन होती है, सबकी कठिन होती है, मेरी भी हुई थी, मैंने भी शुरुआत किया था तो मुझे भी डर लगता था, पता नहीं कैसे होगा, क्या करूँगी। यकीन मानेंगे जिस दिन मैंने पार्लर खोला था, जिस दिन फर्स्ट कस्टमर मेरे पास आया था, मैं बहुत थ्रेडिंग वगैरह बनाई थी, लेकिन मुझे पहले कस्टमर से ही डर लगा था, पता नहीं इसका सही बनेगा कि नहीं। और यकीन मानिए उसका सही बना, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। और मेरे अंदर ऐसे ही कॉन्फिडेंस आया, जैसे जैसे कस्टमर आते गए और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया थ्रेडिंग को लेके, कटिंग को लेकर, या सिलाई के क्षेत्र में भी। मतलब जब सब लोग प्रशंसा करते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है और अपने आप को आप प्रूफ भी कर लेते हो। क्योंकि जब आपका काम अच्छा होता है, नहीं भी अच्छा होता, तो धीरे धीरे फिनिशिंग और स्पीड आपकी दोनों बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप काम करते हो। अनुभव के साथ ही आपके अंदर निखार आता है। जिस दिन आप निखरते हो तो उसी दिन से आप में ये होता है कि चलो मेरा काम तो चल रहा है, और फिर आपका मन भी लगने लगता है। तो मैं तो यही कहूँगी शुरुआत करो। और बातों बातों में सिलाई कर ही रही थी, तब तक पार्लर के कस्टमर आ गए। उनका एक जो शुरुआत में आपने देखा, मैं ब्लाउज में हुक बटन कर रही थी, इन्हीं का था ब्लाउज, वो ये लेके जाएंगी। अभी शाम के 4:30 बज रहे थे, तो 4:30 बजे ये आई थी। इनका ब्लाउज मैंने रेडी करके रख दिया था काज बटन करके, तो ये अपना लेके चली जाएंगी। उसके बाद मैं सूट की सिलाई करूँगी। और जिस दिन का ये वीडियो, उस दिन मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, बाहर मैंने जब देखा तो ऐसा लग रहा था कि बारिश बहुत ज़ोरों शोर की होगी। तो मैंने तब भी, थोड़ा सा होता है ना जब सिलाई करने बैठ जाओ तो लालच सी हो जाती, थोड़ा सा और सिल लूँ, थोड़ा सा और सिल लूँ, थोड़ा सा और सिल लूँ। और लास्ट में एकदम बादल काला काला हो गया, तब मुझे ये लगा कि अब भागते हैं घर की तरफ। क्योंकि क्या होता है ना कि स्कूटी से मुझे जाना होता है और 7-8 किलोमीटर मेरा घर है, तो थोड़ा सा ये भी डर होता है कि भीग जाएंगे और ये सब समस्याएं होती है। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी सलवार की सिलाई करना शुरू कर दी हूँ, और सूट मैंने सिल के एक साइड रख दिया है। और वो कस्टमर अपना थ्रेडिंग करवा के जा चुकी हैं। थ्रेडिंग, फोरहेड और अपर लिप्स वगैरह करा के गई, तो 45 रुपये यहाँ की कमाई मेरी हो गई थी। और ये सूट लगभग मेरा हो गया था, सलवार भी आधे से ज़्यादा मैंने सिल लिया है। तो ऐसे ही मेरा काम होता रहता है, मैं ऐसे ही करती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि अगर मैं 3-4 घंटे में इतना पैसा कमा सकती हूँ, तो सोचिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोगे सिलाई में, पार्लर में, मान लीजिए सिलाई में ही देते हो, दिन के 2 ब्लाउज भी सिलते हो, तो 400 रुपये आपके बने हैं। अगर गाँव में रहते हो तो 300 आपके बने हैं, क्योंकि शहर में ब्लाउज की सिलाई 200 रुपये है और गाँव में सिलाई 150 रुपये है। यही फ़र्क होता है गाँव और शहर में। तो मैं गाँव की सिलाई भी जानती हूँ और शहर की, क्योंकि मेरा जहाँ मैंने पार्लर और बुटीक खोला हुआ है कंबाइंड है, गांव के लोग भी आते हैं और शहर के लोग भी आते हैं। तो जैसा कि मेरा रेट वही है, ब्लाउज सिलने का 200 रुपये से कम मैं नहीं लेती हूँ। लेकिन गांव के जब कस्टमर आते हैं तो दीदी दी करके 180 में सिला ले जाते हैं। होता है, अगर पार्लर बुटीक खोलते हो तो कुछ व्यवहार आपका होता है। जो जान पहचान के होते हैं, जो हमारे रेगुलर कस्टमर है, उनको अफवाह कर देती हूँ। कभी कभी 10, 20, 30 भी छोड़ देती हूँ। जैसे गरीब हो और उन्होंने कुछ कह दिया कि दीदी मेरा सिल दो, ले मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं होता। 10, 20, 30 से हमारा कुछ घाटा नहीं होता। बस इतना बोल देती हूँ कस्टमर को कि आप किसी दूसरे से शेयर मत करिएगा। यूट्यूब पे मैं शेयर कर दे रही हूँ, लेकिन मैं कस्टमर को ये मना कर देती हूँ कि मैंने अगर आपका 150 लिया है तो अगले कस्टमर को आप कतई मत बताना कि मैंने 150 लिया है। क्योंकि क्या होता है, एक कस्टमर का आप 150 ले रहे हो तो दूसरा कस्टमर 200 बिल्कुल भी नहीं लेगा। इसलिए जिसको मैं ऑफ करती हूँ, कम करती हूँ, उसको मैं मना कर देती हूँ, किसी से आप शेयर मत करिएगा। अगर आप शेयर कर दोगे नेक्स्ट टाइम फिर मैं 200 आपका भी लूँगी। तो कस्टमर को ऐसा कहने के बाद कस्टमर किसी से चर्चा नहीं करते हैं और आते हैं अपना सिलवा के जाते हैं। तो अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। व्यवहार जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तब तक कस्टमर आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो मेरा तो यही करना है कि पार्लर सिलाई से अच्छा खासा आप इनकम कर सकती हो, 2000, 4000, 5000। जैसे आप घर में बेकार बैठी हो, 1 रुपये भी नहीं कमा रही हो और लोग आपको
बेकार समझ रहे हैं तो आपको अपनी मतलब काम शुरू करना है। सिलाई नहीं आती, शुरुआत कर दीजिए, शुरू से देखिए वीडियो दूसरों का, या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं। आपको नहीं आती है, धीरे धीरे आप सीखिए, जीरो से सीखिए, धीरे धीरे आपको सिलना आ जाएगा। थोड़ा भी बहुत सिलाई आपको आती है तो आपको यकीन मानिए 2 महीने कंटिन्यू आप सिलाई का वीडियो देखते रहिए और उसी पे काम करते रहिए। तो वीडियो अगर आप चलाइए तो केवल सिलाई का चलाइए, तो आपका मन अपने आप ऑटोमेटिक लगने लगेगा। सिलाई मशीन है तो एक एक छोटे छोटे कपड़े की कटिंग करो और रोज़ सिलाई करने बैठ जाओ, तो धीरे धीरे आपका 1-2 महीने में आपको अच्छी खासी सिलाई भी आ जाएगी। 10 वीडियो, अगर 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो में नहीं समझ आता तो 10 वीडियो आप देखिए। और ये देख सकते हैं मौसम इतना ख़राब हुआ था और बारिश बहुत अच्छी हो गई है, अभी और भी बरसेगा। तो स्कूटी मेरी अच्छी खासी भीग चुकी थी और पानी बंद होने के बाद अभी और भी बरसेगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पानी बंद हो गया है। इसके बाद मैं अब रेडी हो गई हूँ, आधा से ज़्यादा मैंने सलवार सिल लिया है। केवल नीचे बकरम लगाना है, मोहरी बनानी है और फिटिंग करना है, बाकी सलवार की सिलाई हो गई है। और इसके बाद थोड़ा सा और भी कपड़े थे, लेकिन मैं कल सिलूँगी, उसके लिए अब बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि घर पहुंचना भी ज़रूरी है। बच्चे भी, बारिश होती है तो घर पे रहते हैं और मैं घर चली गई थी। और ये दूसरे दिन का वीडियो है, तो मैं आज डायरेक्ट आई हूँ। आज स्कूल में छुट्टी थी, इस वजह से डायरेक्ट मैं पार्लर आई हूँ, स्कूल नहीं जाना हुआ। तो फटाफट जिस कस्टमर का था उसको 2 बजे आना है, तो आज मैं 10 बजे ही आ गई थी सुबह। और सलवार की सिलाई करने के बाद उसको दे दूँगी और फटाफट मैं लग गई अपने काम में। तो इसी तरह आप भी स्पीड बढ़ा सकते हो, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपकी सिलाई में स्पीड भी बढ़ेगा और आपकी सिलाई में फिनिशिंग भी आएगा। कभी मत डरिए कि मेरी सिलाई में फिनिशिंग नहीं है या मेरे काम में स्पीड नहीं है। तो इस चीज़ का मतलब कोई भी अगर शुरुआत करता है तो किसी में भी स्पीड नहीं होती है। मेरा भी शुरुआत में ऐसे था कि दिन में 2 ब्लाउज 3 ब्लाउज, तो मुश्किल ही था। एक ब्लाउज मैं कंप्लीट सिल पाती थी, दूसरा आधा तिया सिल पाती थी, इससे ज़्यादा नहीं सिल पाती थी। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि अगर 10 ब्लाउज मुझे सिलने को आ जाए तो मैं 10 का 10 सिल सकती हूँ। लेकिन ये है कि फिर घर नहीं जा पाऊँगी, सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कंटिन्यू बैठना पड़ेगा, तभी मैं 10 ब्लाउज सिल पाऊँगी। लेकिन मैं ऐसा अभी कुछ लेती नहीं हूँ, क्योंकि बस आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 10 ब्लाउज आप आसानी से सिल सकते हो। तो बिल्कुल डरना नहीं है, काम शुरू करो, अभी शुरू करो, बस मन में निर्णय करो कि मुझे करना है। और इसी के साथ मेरा सूट सलवार कंप्लीट हो गया है और मैं इसको साइड में रख देती हूँ। देख लीजिए मैंने सिलाई कैसी है और इसी के साथ वीडियो ब्लॉग की करूँगी एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।